दायरा माने इलाका, दीन पनाह। तो वहां पर एक सूफी फकीर जिसका नाम दीन पनाह था वो रहता था। वह भी अपनी साधना से सिद्धि प्राप्त कर चुका था। उसने इनकी महिमा सुनी कि श्यामदास बड़े अच्छे संत हैं, कुछ राशि भी नहीं लेते हैं, इनमें दिव्य तेज भी है, गुरुदेव की कृपा भी है और ये बड़े सिद्ध संत हैं। तो चलिए एक बार इनके पास चलते हैं। एक दिन ये तो पश्चिम तट पर थे श्यामदास जी और वो पूर्वी तट पर था, मतलब सिंध नदी के आर और पार, एक पार ये थे एक पार वो थे। तो उसने वहां नदी में नाव मंगाई, 2-4 अपने यवन मित्रों को साथ में लिया और सिंध नदी को नाव से पार किया। नाव से पार किया और फिर उस नाव को उठाकर तट पर रखा, तट पर रख दिया। तट पर रखकर, पृथ्वी पर रखकर ही अपनी सिद्धि के बल से उस नौका को जमीन पर चलाता हुआ 4-5 यवनों के साथ नौका चलाता हुआ इनके पास आ पहुंचा। नाव जमीन पर चल रही है, जल नहीं है। सिंध नदी तो पार कर ली, फिर पैदल चलने की बजाय उसी नाव को जमीन पर रखा, सड़क पर, उस पर बैठ गए 4-5 यवन और नाव चल रही है। शहर में तमाशा हो गया, जो भी 2-4 लोग, अरे बोले नाव जमीन पर नाव चल रही है, जमीन पर नाव चल रही है। उसमें सवार होकर पृथ्वी पर ही नाव चलाता हुआ इनके पास आ पहुंचे। चारों ओर के लोग तथा उसके सेवक भी दीन पनाह की करामात देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए। बोले वाह, जमीन पर नाव चल रही है। श्याम जी ने दीन पनाह का स्वागत किया। आइए आइए बंधु, आइए आइए दीन पनाह जी, आइए। बहुत देर बैठे, धर्म की चर्चा अपनी अपनी चलती रही। इन्होंने भी अपनी बात करी, उन्होंने भी अपनी बात करी। दीन पनाह ने विदा मांगी। अच्छा भगत जी, श्यामदास जी, अब हम चलते हैं। बोले अच्छा, बड़ी कृपा की आपने, आप आए और ठीक है, बहुत अच्छा समय आपके साथ गुजरा। और वहां जो उनके यवन सेवक थे वो बार बार कह रहे थे कि स्वामी जी, भगत जी, श्यामदास जी, हमारे गुरुजी जो है ना, नाव को जमीन पर चलाकर ही आपके पास आए हैं। बाहर नाव खड़ी हुई है, हम नाव पर ही फिर जमीन पर चल के जाएंगे और नाव से सिंधु नदी पार होंगे। ये नाव से ही आए हैं, हम नाव को जमीन पर चला के आए हैं। श्यामदास जी ने कहा नहीं, ये तो सिद्ध फकीर हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ये तो बहुत अच्छे फकीर हैं। उनके मन में कहीं ये था कि यदि ये श्यामदास भी कुछ अच्छे फकीर हैं तो कोई करामात तो दिखाई नहीं इन्होंने हमें। ये तो भजन वजन की बात तो ये लोग करते रहे, हमें तो समझ आया नहीं। हम तो तब समझे जब ये कुछ करामात दिखाएं। श्यामदास जी समझ गए और वो इसको टालते रहे, कहते रहे नहीं भैया देखो, ये फकीर है, मैं तो फकीर नहीं हूं, मेरे अंदर ऐसी कोई सिद्धि भी नहीं है, मैं तो बहुत साधारण सा तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना वाली बात पर थे। महाप्रभु की शक्ति थी, गुंजा माली का आशीर्वाद था। ये काफी टालते रहे। बोले हाँ भैया, ये तो आपके सिद्ध हैं, आप जैसे आए थे वैसे ही चली जाइए, बड़ी मेरे का नहीं, कुछ करामात आप भी तो दिखाइए, हम कैसे समझें आप सिद्ध फकीर हैं। बोले ना ना, मैं सिद्ध फकीर नहीं हूं, मेरे पास कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है, मैं तो आपकी बड़ी कृपा बनाए रखें, आप कभी जरूरत पड़ेगी तो आपको ही बुला लिया करूंगा। ऐसा बहुत कहा। तो फिर उन्होंने जब बार बार कहा नहीं नहीं, कुछ तो आप कृपा कीजिए, इसका मतलब हमसे कोई नाराजगी है, आप सिद्ध लग रहे हैं, आप कुछ तो हमें अपनी कुछ करामात तो दिखाइए, हमसे कोई गलती हुई तो माफ करिए, इस प्रकार की बात आ गई। तो इन्होंने कहा चल भाई ठीक है। तो इनके एक शिष्य थे सामने, छबील दास।
छबीलदास को बुलाया, बोले छबीलदास सुनो, एक कंबल लाओ। कंबल लाए और इनके घर के बाहर एक किसी मकान की दीवार थी टूटी हुई, ऐसे टूट जाती है ना, खंडर पड़ा था, अंदर एक दीवार थी। बोले बेटा इस पे कंबल डालो और पीर साहब और आप साथी, बोले आप इस पर घोड़े की तरह दोनों तरफ टांग करके बैठ जाइए। बोले हाँ, दीवार पर। नाव तो फिर चलने वाली चीज है, पानी में नहीं तो जमीन में चल गई है, तो चलने वाहन तो है। बोले दीवार और खंडर, और इस पे आप कंबल डलवा रहे हैं और कह रहे हैं दोनों तरफ घोड़े की तरह से बैठ जाइए। तो छबीलदास से कहा इनको बैठाओ और इनको इनके गांव तक छोड़ के आओ, घोड़ा बन जाए। घोड़ा बन। गोस्वामी ने, छबीलदास ने कंबल बिछाया दीवार पर और उन यवन सेवकों के साथ दोनों को दोनों तरफ पैर करके बैठा दिया। दीवार घोड़ा नहीं बनी, दीवार ही। छबीलदास आगे बैठ गए, उन्होंने कहा चलो दीवार। छबीलदास आगे बैठे, पीछे वो सब बैठे और दीवार चल रही है। वो टूटी हुई दीवार शहर में से चलती हुई जा रही है। वो सब हैरान कह रहे ये क्या हो रहा है, नाव तो नाव थी, दीवार तो कभी चलती नहीं है, ये दीवार कैसे चल रही है। लेकिन चली। वे घोड़े की भांति दीवार पर दोनों तरफ पैर करके सवारी करते हुए सिंध नदी के तट पर बसे हुए बेछड़ा गांव पर उतरे। गांव का नाम भी लिखा हुआ है, कोई ये काल्पनिक कहानी नहीं है, मनोरंजन नहीं है। बेछड़ा गांव पर उतरे और छबीलदास से कहा भैया बड़ी कृपा, तुम्हारे गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम, हम तो नाव लाए थे, तुमने तो दीवार चला दी, अब इस दीवार को भैया वहां ले जाके खंडर पर वहीं लगा दो, ये रास्ते में मत छोड़ जाना, तुम चले जाओ। और छबीलदास ने दोबारा उस पर कंबल डाला और उस पर बैठ के उस दीवार को घोड़े की तरह से, दीवार ने घोड़े का रूप नहीं लिया, दीवार ही घोड़े की तरह चलती हुई सरकती हुई आई और जहां थी वहां जाके खट से वहां बैठ के सेट हो गई। छबीलदास ने कंबल उठाया और अंदर रख दिया। वे बड़े चमत्कृत हो गए यवन पीर और वो सब। और वो तो हुए सो हुए, अभी तो 2 घंटे पहले हल्ला मचा था कि नाव जमीन पर चल रही है। चलो नाव तो फिर भी वाहन है, बोले ये तो दीवार चल रही है और इसमें 5 लोग घोड़े की तरह से बैठे हुए, टूटी फूटी दीवार। खूब हल्ला हुआ। भगवान की कृपा, भगवान की अघटन घटन पटीयसी योग माया की कृपा